हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में 9th क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ है सोशल साइंस का, इसके आंसर की को देखेंगे। यहाँ पर टोटल हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव के आंसर को देखेंगे। 80 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, जिसमें कि आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना था। तो हम लोग इस वीडियो में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आप सभी इसे अंत तक देखें और आपका कितना सही हुआ है मिला लीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। 2023 का तैयारी है जो कि जल्द ही स्टार्ट होने वाला है इस चैनल से, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी रूजवेल्ट और ऑप्शन डी केनेडी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आप सभी अंत तक देखिए और आपका कितना सही हुआ है अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ? जो किस संधि हुआ उस जिसके कि द्वारा अमेरिकी का स्वतंत्रता संग्राम है वह समाप्त हुआ? तो क्या वह लंदन संधि था, पेरिस संधि, जेनेवा संधि या इनमें से कोई नहीं? तो यह था पेरिस का संधि। ऑप्शन नंबर 20 का सेकेंड का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई? फ्रांस की क्रांति पूछा गया है। जो फ्रांस की क्रांति है यह कब हुआ था? तो यह 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? ऑप्शन ए है विधि की आत्मा, ऑप्शन बी बृहत ज्ञान कोश, ऑप्शन सी है सामाजिक संपदा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। रूसो द्वारा कौन सी पुस्तक है जो कि लिखी गई थी? जो सामाजिक संविदा है यह रूसो के द्वारा लिखा गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? देखिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया था, देखिए यहाँ पे एक अमेरिकी शासक था उसके द्वारा यह नारा दिया गया था। इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 1763 तक हुआ था किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? यह युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 6 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है 7 का। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध शासक ने कहा मैं ही राज्य हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर को आप सभी ध्यान से देखिएगा। किस प्रसिद्ध शासक ने कहा कि मैं ही राज्य हूँ? तो यह लुई 14वां के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन, बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी इंग्लैंड। बिस्मार्क का संबंध पूछा गया तो जर्मनी से होगा। ऑप्शन नंबर सी 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस अमेरिकी बंदरगाह पर जापान द्वारा हमला किया गया था? देखिए यह बंदरगाह था पर्ल हार्बर। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर, जहाँ की अमेरिकी द्वारा हमला किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो अमेरिकी बंदरगाह था और यहाँ पर जापान के द्वारा हमला किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, हिटलर की आत्महत्या यहाँ पे देखिए हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? हिटलर की आत्मकथा का नाम पूछा गया तो इनकी आत्मकथा का नाम है मीन कैंप। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 11 का ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, टैले कर क्या था? टैले कर पूछा गया है तो टैले कर था यह भूमि कर था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? ऑप्शन ए श्रम, ऑप्शन बी उद्यमी, ऑप्शन सी पूंजी और ऑप्शन डी उपभोग। उत्पादन की साधन पूछा गया तो यहाँ पर पूंजी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कैपिटल। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, भौतिक पूंजी का गुण है? ऑप्शन ए है निष्क्रिय, ऑप्शन बी मूर्त, ऑप्शन सी ह्रास हो सकता है और ऑप्शन डी इनमें से सभी। भौतिक पूंजी का गुण पूछा गया तो भौतिक पूंजी का गुण इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे मिलाइए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी प्रशिक्षण, ऑप्शन सी अकुशलता और ऑप्शन डी शिक्षा। मानवीय पूंजी कौन नहीं है? तो अकुशलता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अकुशलता। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत की आर्थिक समस्या नहीं है? ऑप्शन ए है आर्थिक विषमता, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास, ऑप्शन सी है गरीबी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। पूछा गया कि भारत की आर्थिक समस्या नहीं है। आर्थिक समस्या की बात करें तो यहाँ पे देखिए आर्थिक विषमता, औद्योगिक विकास, गरीबी और इनमें से सभी। चलिए इसको छोड़ते हैं, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 15 दिसंबर 2000, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी है 15 मार्च 2000 और ऑप्शन डी 15 सितंबर 2000। झारखंड राज्य का गठन पूछा गया तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसके कि नरेगा बोला जाता है, यह कब लागू हुआ था? तो नरेगा लागू हुआ था 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और जो भी आपके मित्र हैं जो कि 23 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। 2023 की शानदार तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। ऑप्शन है घर्षणात्मक, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी प्रच्छन्न और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में चक्रीय बेरोजगारी है जो कि पाया जाता है साइकिकल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया तो इसमें था 63.82%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली अपनाई गई है? तो बहुदलीय है, मल्टीपैरिटी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मल्टी पार्टी है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? तो यह कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है? चलिए यहाँ पे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, तो ये होती है केंद्र के पास। देखिए केंद्र के पास होती है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, तिब्बत नदी जो कि सांगपो है किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? जो तिब्बत से नदी आती है सांगपो, यह किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गंगा है, और विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी, ये लंबी नदी नील है भारत के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ध्यान रखिए। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? वृद्ध गंगा पूछा गया तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू, भूटान की राजधानी है थिम्पू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तट रेखा पूछा गया किस राज्य की है? तो यह गुजरात के है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका संबंध, यहाँ पे देखिए निम्न में किसका संबंध नदी द्वारा जमाव से है? ऑप्शन ए है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी है काली मिट्टी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है, देख लीजिएगा। यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत होकर गुजरता है? जो भारत से होकर गुजरता है तो कर्क रेखा है जो कि भारत से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो आरंभ हुआ था
1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी बिल्कुल करेक्ट है, 1914 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिनराव में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? जो भारत और चीन की सीमा रेखा है, बाउंड्री है, उसका नाम क्या है? बॉर्डर की बात किया गया है तो इसका देखिए मैक मोहन रेखा है, ग्रीनविच रेखा, रेड क्लिफ रेखा, कौन सी है? तो इसका नाम है मैक मोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में लागू हुआ था। ऑप्शन ए। 1986 की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? देशों के बीच यहाँ पे किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था? क्या भारत और पाकिस्तान के समक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, साहसी का पारिश्रमिक कहलाता है? ऑप्शन ए है ब्याज, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी लगान और ऑप्शन डी मजदूरी। साहसी का पारिश्रमिक की बात करें तो मजदूरी ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है? ये भी क्वेश्चन किसी से गलत होने वाला है। देख, बिहार की जीविका का मुख्य साधन पूछा क्या है? तो कृषि है, एग्रीकल्चर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो न्यूनतम संरक्षण मूल्य जब भी आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कृषि क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, एग्रीकल्चर सेक्टर से हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पूछा गया तो कैगा है, जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? तो मानवीय लापरवाही होगा रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैदल चलते समय हमें सड़क की किस ओर चलना चाहिए? किस ओर चलना चाहिए? यह भी क्वेश्चन किसी से गलत होने वाला है यार। और देखिए यहाँ पे क्या गलत बना के आया है, क्या लगे हुए दाईं तरफ लगा दिए। ये क्वेश्चन है दाईं तरफ लगा दे, बिल्कुल गलत है, यहाँ पे बाईं तरफ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो जर्मनी की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, हिरोशिमा पर। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 45 का देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा गया है तो यह 20 नवंबर 1944 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉइस भी सुनाई दे रहा होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय पूछा गया तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न यहाँ पे देखिए, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिएगा यहाँ पे अस्थायी सदस्य नहीं है पूछा गया है तो अमेरिका, फ्रांस और चीन, ये तीनों है जो कि इसका अस्थायी सदस्य तो है ही, लेकिन जर्मनी नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछे तो द हेग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, द हेग दिया है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी सन और ऑप्शन डी ईख। रेशेदार फसल कौन है? कपास बिल्कुल है, जूट भी है, सन भी है, लेकिन यहाँ पे ईख रेशेदार फसल नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? तो यह दरभंगा में है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट की बात किया गया तो 1765 में हुआ था पारित। अगला 52 नंबर क्वेश्चन,
बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? बिहार के कृषि मजदूरों की समस्या की बात करें, न्यून आय दिया है, निम्न जीवन स्तर, रोजगार का अभाव, इनमें से सभी। तो देखिए कृषि मजदूरों की समस्या पूछा गया तो रोजगार का अभाव होगा, रोजगार की बहुत ही अभाव है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डी नहीं लगाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो यह केरल है। अगला देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए जमुना। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? तो लोकतांत्रिक शासन को माना जाता है, ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रूल। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में शासन की बात करें तो लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने क्या दिए थे कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। तो लोकतंत्र में शासन ही और जनता करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 18 वर्ष है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार है, इसे निकाल दिया गया, इसे विधिक अधिकार कर दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार है। आपातकाल की बात की तो मौलिक अधिकार स्थगित किए गए, समाप्त किए गए, इस बारे में संविधान मौन है, ऐसा बात नहीं है। आपातकाल के लिए भी नागरिकों के पास मौलिक अधिकार है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी बाढ़ और ऑप्शन डी व्यापार। देखिए कृषि, उद्योग, व्यापार ये सब भी आपदा थोड़े हैं। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक आपदा पूछा है, इसमें आपदा का एक ही उदाहरण दिया है, वो दिया है बाढ़। बिल्कुल बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन देखें, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं की बात करें तो भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं। तो जो जोखिम का वहन करता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है पूंजीपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन का अर्थ है, ऑप्शन ए है उपयोगिता का सृजन करना, ऑप्शन बी उपयोगिता का नाश करना, ऑप्शन सी है लाभदायक होना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्पादन का अर्थ है कि उपयोगिता है, इसको सृजन कीजिए, इसको बढ़ावा दीजिए, न कि इसका नाश कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 63 यहाँ पे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है अगला, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस की बात की गई तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला 66 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय एसेटेट में कौन आते थे? द्वितीय एसेटेट की बात किया गया है, इसमें कौन आते थे? तो फर्स्ट में तो चर्च आते थे और सेकेंड में पादरी आते थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का क्या नाम था? क्या नाम था? तो स्टेट्स जनरल नाम था। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय की संधि कब हुआ था? तो 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साय की संधि हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल थे? त्रिगुट समझौता की बात किया गया तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूछा गया तो कृषि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया। प्रथम परमाणु परीक्षण यह पोखरण में किया गया था। अगला 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गर्म जल प्रपात कौन है? तो ब्राह्मण कुंड है जो कि गर्म जल प्रपात है। अगला 74 नंबर क्वेश्चन, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन पूछा गया तो यह अमेजन है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार है, जो कि सबसे प्राचीन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन। उत्पादन का सक्रिय साधन है, ऑप्शन ए है पूंजी, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी श्रम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन की सक्रिय साधन की जब भी बात करें तो श्रम होगा। क्या होगा? तो श्रम होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, श्रम। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जिसके अंतर्गत है जो कि अभी चावल गेहूं में सभी मिलता है, 35 kg दिया जाता था, 35 kg। यह कब से प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ था 2000, दिसंबर 2000 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा आप सभी, दिसंबर 2000 में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 80 ऑब्जेक्टिव है जो कि समाप्त हुआ। आपका इसमें कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।